और अभी और करते चलो स्क्रॉल। यही तो जिंदगी में रह गया है। 2026 का एग्जाम बस स्क्रॉल करते करते ही आ जाएगा। और रियलिटी बता रहा हूँ, ये तुम खुद भी जानते हो कि सिर्फ स्क्रॉलिंग करने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो मुझे लगता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोचिंग सारे बंद हो जाते। कब समझोगे तुम लोग ये चीज कि सिर्फ स्क्रॉलिंग या फोर्स हॉप करने से कुछ नहीं होता है। आपको लग कर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज तुम जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हो। मैं आज आपको, जितने भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जो यूपी सीनेट यानी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का बीएससी में पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं कोई ऐसी फर्जी बातें नहीं करूंगा जैसे कि होता है कि हाँ बस तुम ये कर लो तुम हो जाएगा। नहीं, मेरे पास में एक प्रॉपर पूरा रोड मैप है। आज हमारे पास में उतना समय है कि हम इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं आने वाले करीब 9 महीने। क्या है डिटेल में सारी बातें बताऊंगा, पूरा प्रॉपर वीडियो को सुनिएगा। और जिसे लगता है कि नहीं बस ठीक है स्क्रॉल करने में मज़ा आता है, तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ भी एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल हो जाएगी। और जो सीरियस कैंडिडेट जो सच में अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो रुकिएगा, देखिएगा, फील करिएगा, समझिएगा, तब जाके चीज़ें यहाँ लगेगी। और जिस जिसकी चीज़ें यहाँ लगेगी वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। सबसे पहली चीज़, क्या हमारे महीने निकल नहीं रहे? आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी समय गुजर रहा है, नहीं कर रहे हो तब भी समय गुजर रहा है। बंद मुट्ठी की तरह ये समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। इस समय को यूटिलाइज हमें ही करना है। हम कहते हैं ना अक्सर, यार उसका सिलेक्शन हो गया, मैंने भी मेहनत की थी लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने गलत समय पे की थी या गलत समय शुरू की थी। जब तुम्हारे पास समय था प्रॉपर तब तुम मजे कर रहे थे। आज वही सिचुएशन है, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूं कि हमारे पास अभी भी 9 महीने हैं। हम अभी भी बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं। और खास तौर से गोल्डन चांस है उनके लिए जो क्लास 12 इसी साल दिए। मेरे सारे यूपी के बच्चों में आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यूपी का बच्चा बहुत मेहनती होता है, मैं रहा हूँ। वो फील की है मैंने चीज़ें कि जब हमारे माँ बाप खेतों में काम करने जाते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, तब हमारे अंदर एक खून खौलता है कि यार हम क्यों नहीं मेहनत करते। आप गरीब पैदा हुए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पापा गरीबी में मर जाते हैं तो इसमें आपका दोष है। मैं नहीं चाहता ये चीज़। आप सच में, आपको कुछ नया नहीं बताना मेरे को, मैं बस आपको जगाना चाहता हूँ। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं वो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ यूपी सीनेट के लिए क्या है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एडमिशन के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो, यानी कि स्ट्रेटजी के लिए। तो वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन यूपी सीनेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप यूपी से हैं पहली चीज़ तो ही आप यहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में अगर जाना चाहते हैं, बाहर के बच्चे हैं, प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। कब तक? 2026 दिसंबर तक। कक्षा 12वीं में आपके पास में बायोलॉजी होना चाहिए। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। पैरामेडिकल में जाना चाहते हो, मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपके 45 नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल से हैं, और 40 नंबर होने चाहिए अगर आप रिजर्वेशन किसी कैटेगरी से आते हैं। तो यानी ये तो हमारे पास में है। अब एग्जाम का पैटर्न, आपके 5 बड़े सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स 24 नंबर का सब्जेक्ट, 24 सवाल आते हैं। केमिस्ट्री 24, बायो 24, इंग्लिश 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड 24। ये 2 नए सब्जेक्ट जो हमारे यूपी में आते हैं, बहुत आसान है लेकिन इक्वल वेटेज रखते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनके लिए हमें कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं ये दोनों पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी, यहाँ ये छोटा सिलेबस है, गिनी चुनी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपके लिए बना रखी है बेटा। ये इंग्लिश की गिनी चुनी 100 पेज की किताब है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें मैंने थ्योरी भी दी, एमसीक्यू भी दिए, रूल्स भी दिए, एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। सिर्फ इस किताब को पढ़ जाना, आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रॉपरली डिजाइन की आपकी किताब यूपी के बच्चों के लिए। इसमें भी थ्योरी है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें रखी है मैंने। एग्जाम में इससे बाहर भी कुछ नहीं आना।
साइन डायग्राम, सब चीज़ें मैंने डाल रखी है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और ये फ्री मिल रही है, कोई पैसा नहीं देना आपको, बस आपको बैच इनरोल करना है, बैच के साथ फ्री मिलेगी सारी चीज़ें। और सिर्फ ये नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स भी आपको फ्री मिलेगी। तो 120 सवाल, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स। इन 120 में से अगर हम 110 प्लस लेके आते हैं, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने से रोक दे। क्यों? क्योंकि आज यूपी का कंपटीशन इस लेवल पे है कि हम ज्यादा मार्क्स नहीं कटा सकते, और ना ही पेपर का लेवल इतना हार्ड आता है, नहीं आता। पेपर का लेवल मैं कहूंगा या तो इजी या मॉडरेट, यही पेपर का हमारा लेवल रहता है। और आज हर बच्चा तैयारी कर रहा है, 120 मिनट में हम सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास में ऑफलाइन पेपर है, आपका ओएमआर शीट पे पेपर होता है। तो ये तो रहा पेपर पैटर्न। अब सिलेबस की तौर पे बात करें, आपको क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी भैया? नई वाली, पुरानी वाली? नई वाली। तो इसका मतलब क्या, वो ओल्ड सिलेबस जो हट गया है वो नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, नहीं पूछा जाएगा। भैया हम यूपी बोर्ड से हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं? हाँ मेरा बच्चा कर सकता है, तो तैयारी आप आराम से तैयारी करिए बेटा। यूपी बोर्ड का बच्चा, मैंने क्या कहा, मेहनती होता है, और ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है यूपी बोर्ड और हमारे सीबीएसई एनसीईआरटी के अंदर। आप एक बार पढ़ना तो शुरू करो, आप मैदान में कूदो तो सही, मैं आपकी लड़ाई जितवाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मैदान में आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में आपको पता है चीज़ें, 11th 12th की एनसीईआरटी। नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेटा आपको हॉस्पिटल, हेल्थ, आपके डिजीज एंड इनके अलावा बेटा कुछ नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपसे कोई ऐसा बड़ा टफ सवाल नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा केमिकल होता है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये बेसिक जो नर्सिंग का जीके है ना, आप ये मान सकते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड में नर्सिंग का जीके ही पूछा जाता है, और इसके ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। तो यानी सब्जेक्ट एक पढ़ना, लेकिन उसका बेनिफिट 2 सब्जेक्ट में है, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी। अब इंग्लिश, इंग्लिश में कोई टफ इंग्लिश नहीं आती। आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंजक्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको फ्रेजेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें पता है, जो कि मैंने इस बुक के अंदर आपके लिए असेंबल कर रखी है विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, आप आसानी से इन 24 और 24 48 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। सोचो 40 नंबर हम यहाँ से बटोर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हम 2 साल से पढ़ते हुए आए ही हैं। आप में से ऐसे भी हैं जो नीट की तैयारी करे, तो उनकी तैयारी और अच्छी है। हम आसानी से 110 नंबर ला सकते हैं, आसानी से, इतना इजी पेपर रहता है। ये तो रहा हमारा सिलेबस। लेकिन नाउ हम तैयारी कैसे करें, मुद्दे की बात ये है, इस चीज़ को सुनने के लिए आप यहाँ आए हो। सबसे पहली चीज़, कैसे तैयारी करें? आप अपनी तैयारी को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दो। सबसे पहली चीज़, हमें डर लगता है फिजिक्स से, फिजिक्स को डिवाइड करिए आप। कैसे डिवाइड करें भैया? आप फिजिक्स को डिवाइड करो क्लास 11th में और डिवाइड करो क्लास 12th में। आप सबसे पहले उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, और कम से कम आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 10 चैप्टर रखें। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 10 चैप्टर्स यहाँ ऐसे रखो जो आप पढ़ो, जो आपको लगता है मेरे लिए इजी है। 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, और निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इनको अगर हटा दिया जाए तो पीछे आपके पास में करीब 8 चैप्टर बचेंगे जो हार्ड हैं। आप एक बार ही इनको स्किप कर दो। उसके बाद में अब इन 10 चैप्टर्स को टारगेट करो कि मुझे ये चैप्टर्स करीब करीब 5 से 7 दिन में करने हैं। यानी अगर मैं मोटे मोटे तौर पे 7 दिन भी कंप्लीट करूं, इसका मतलब एक हफ्ते में एक चैप्टर, इसका मतलब मेरे पास में एक हफ्ते में एक चैप्टर है। कितने हैं? 20 चैप्टर, 20 हफ्ते, 20 हफ्ते का मतलब कितना हो गया? 140 दिन। 140 दिन का मतलब महीनों में कितना हो गया? करीब करीब 3.5 महीने। 3.5 महीने में पूरा का पूरा फिजिक्स मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ यार, क्या हम 7 दिन पूरे दिन भर बैठ के पढ़ेंगे तब एक चैप्टर पूरा हो गया क्या? नहीं भैया, बट फिर भी हमें कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे। हाँ सही बात है, आप अगर पर डे 4 घंटे भी देते हो, इसका मतलब 3.5 महीने में पूरा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली हमने ये भी किया,
क्योंकि 4 घंटे हमने फिजिक्स को दिए, 4 घंटे केमिस्ट्री को भी दिए हमने, तब जाके मैं ये कह सकता हूं कि इन 3.5 महीनों में हमारे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। सिर्फ 3.5 महीनों में। आज हमारे पास सितंबर चल रहा है, सितंबर कंप्लीट होने की कगार पे है, हम आधा महीना मान लेते हैं ना इसका। उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब क्या मैं ये मान के चलूं 31 दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तुम कंप्लीट कर चुके होगे। और नहीं कर चुके हो तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, 1 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है आपके यूपी के लिए, स्पेशली सफलता बैच। मैं दिखा देता हूं एक बार, ये है आपका सफलता बैच। कोर्सेज में आओगे आप jacademy.in की एप्लीकेशन के ऊपर, आपके यूपी के बच्चों के लिए सीनेट का बैच है, प्रॉपर सफलता प्लस। इस बैच के अंदर मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, और सब पढ़ा नहीं रहा, आपको बुक्स भी मिल रही है। कौन सी किताबें मिल रही है जो आपके घर पे फ्री मिल जाएगी इस बैच के अंदर, ये सारी 7 किताबें मिलेगी आपको। अब आप सोचो इतना शानदार कंटेंट आपको जब डिलीवर होगा तो आपकी पढ़ाई में आपको मजा आ जाएगा, और ये सब चीजें आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली बायो में बात करें, हमारे पास में 32 चैप्टर हैं, और बायो इतना बड़ा भी नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो करीब मेरे पास में 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े लेंदी हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो 20 चैप्टर ऐसे हैं जो ईजी हैं। उन 20 चैप्टर को कवर करने के लिए एक एक चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगना है। यानी 3 से 4 दिन, अब मैं अगर 4 दिन भी हार्डली से मानूं तो 4 × 20 80 दिन। 80 दिन का मतलब हो गया 2.5 महीने। 2.5 महीने में पूरा बायोलॉजी खत्म कर सकते हैं हम। सोचो, बात जरा सोचना, यानी कि मिड ऑफ द मार्च तक, क्योंकि 3.5 महीने यानी दिसंबर तक ये खत्म हो गया, और 15 मार्च तक हमारा पूरा सिलेबस हमने खत्म कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। और जब मार्च होगा तब तक हम जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं इनका रिवीजन भी करेंगे, इनके टेस्ट भी देंगे। और जो आपके ये 2 सब्जेक्ट हैं इसको लेके परेशान नहीं होना है। हम अक्सर परेशान इस चीज को लेके होते हैं, यार इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या करें। मैंने क्या कहा, परेशान नहीं होना है, ये ज्यादा आसान है आपके लिए। कारण क्या है, क्योंकि इनका सिलेबस छोटा है, सिलेबस बहुत स्मॉल है बेटा। हम तो पढ़ाते हैं, हमें पता है कि इसमें हार्डली से हार्डली आपके 30 से 40 घंटे की क्लासेस होती हैं। इससे बड़ा सिलेबस है ही नहीं, पढ़ाएं क्या। आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन इससे बन जाने हैं, तो ज्यादा क्यों पढ़े हम। तो सोचो, अगर मैं 40-40 घंटे भी करूं, 40 इंग्लिश और 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 80 घंटे में खत्म सिलेबस। 80 घंटे में हम 48 नंबर ला सकते हैं, 80 घंटे में 48 नंबर ला सकते हैं। फिर बस प्रैक्टिस का सारा खेल है। ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, आज से इसको स्केड्यूल बना लो पूरा प्रॉपर, क्योंकि यही सब चीजें करनी है। डेली स्केड्यूल बनाओ, आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पे फोकस करो। यहाँ पे एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो, एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा आप हमारी बुक्स आपके बैच में मिल जाएगी, आप इसको पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कलरफुल नोट्स के फॉर्मेट में पूरी बुक्स मैंने आपके लिए अवेलेबल कर रखी है, चार्ट वार्ट सब चीजें हैं बहुत अच्छे तरीके से। कोई पैराग्राफ नहीं है, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ मोटे मोटे पैराग्राफ है, नहीं, चीजों को और आसान किया गया ताकि आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहे। 3 बार मैं खुद आपको रिवाइज कराता हूँ पूरे सिलेबस को, 251 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से आए। आप ये ओएमआर बेस अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं पेपर्स को, बाकी ऑनलाइन टेस्ट तो होते ही हैं आपके। कैप्सूल बुक्स है, इसमें आपको सारी प्रीवियस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 7 बुक्स को आपको कॉम्बो, ये 7 किताबें आपको मिलेगी जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाई, ये रही, ये सारी आपको आपके घर पे मिलेगी बेटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन हम कराते हैं आपके प्रॉपर हर एक चीज़। अगर मैं बात करूँ इस बार एग्जाम में पढ़ाए हुए क्वेश्चन कितने आए, तो लास्ट टाइम हमने कोर्स कराया उसके अंदर से 72 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आके गिरे हैं। अब आप सोचो 72 क्वेश्चन मायने रखता है कि जो हमने टेस्ट सीरीज में दिया उसमें से मैराथन क्लासेस से 72 क्वेश्चन का आ जाना। जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ा था उसमें से तो पूरा पेपर आके गिरा है। जो शुरुआत से हमारे साथ तैयारी करते उनके साथ यही हुआ है। आप देखिएगा जय अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके, स्पेशली जैसे यूपी के बच्चों के लिए अभी ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म नया, बट ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से। आप जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे आइएगा, वहाँ पे आपको ढेरों सारे प्रूफ मिलेंगे जहाँ पे यूपी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ आपको 251 टेस्ट, ओएमआर पैटर्न, इंस्टेंट आंसर मिल जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन भी है आपके पास में ऑप्शंस, एंड डेली प्रैक्टिस शीट यानी डीपीपीज आपको मिलती है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। और ये एप्लीकेशन टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल है, यानी आपको टेलीग्राम पे इजीली सब चीज़ें मिल जाती हैं, और आपके जो एप्लीकेशन है उस पर आपको टेस्ट एंड डीपीपी सब चीज़ें मिल जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन क्यों हम जय अकेडमी को चूज़ करें, वाई? जय अकेडमी को चूज़ करने के पर्पज़ है बेटा,
आज हम आपको एक नॉमिनल फीस पे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकल बुक्स से लेके, ऑनलाइन टेस्ट से लेके, लाइव क्लासेस से लेके, डेली डीपीपी से लेके, वन ऑन वन मेंटोरशिप तक का प्रोग्राम हो। हर एक चीज आपने नहीं देखा होगा कि नर्सिंग फील्ड में कोई इतना डेडिकेशन वे में कर रहा है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक बार मौका जरूर दीजिएगा आपकी लाइफ को हमारे हाथों में थामने का। आपको वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो एक क्वालिटी, एक प्रीमियम कंटेंट जो होता है ना। हाँ, मैं जरूर कहूंगा बाकी अदर प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा बाकी अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। आप देखिएगा, आपको लगे कि हाँ कंटेंट बहुत अच्छा है, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, सब चीज़ें दी गई है, तो अगर आपको लगता है बहुत बेटर है, मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मटेरियल मेरे लिए ही है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आपने नीट की तैयारी की है या फिर आप ढालना चाहते हैं खुद को, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ढेरों सारे बच्चे मेरे साथ हिंदी मीडियम के भी हैं। हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाने का पर्पज़ भी है क्योंकि आगे बीएससी नर्सिंग में स्कोप आपका कंप्लीटली इंग्लिश में है, तो कहीं ना कहीं आप लैक कर जाओगे। तो अभी से अपनी तैयारी को इंग्लिश में शुरू करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सारी चीज़ें मिल रही है प्रॉपरली। ये बुक से मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, एंड जो 2 एडिशनल बुक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो आप अब आज ही तैयारी स्टार्ट करिए आपके अपने बैच सफलता के साथ में, और जुड़िए हमारे साथ में जे अकेडमी के एप्लीकेशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करिए। कमेंट जरूर करिएगा कि आपने 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन अभी दिया था या फिर आप एक ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।